ओके, सो जो इनका सवाल है क्रांति मैडम का कि उनके मिस्टर ने कहा पहला चीज दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जैसे हल्दीराम, ब्रिटानिया या इन्होंने रिन बताया, रिन जो है वो हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उनका कहना यह है कि जैसे ये कंपनीज करती है वैसा नेटसप क्यों नहीं करता है। मतलब जैसे ये लोग बेचते हैं, शॉप में रखा है, वैसे क्यों नहीं नेटसप करता है। तो मतलब उनका दूसरा क्वेश्चन था, पहला तो नेटवर्क मार्केटिंग चेन है इसमें इंटरेस्ट नहीं, दूसरा जैसे ये अदर कंपनीज बेचते हैं वैसे नेटसप क्यों नहीं बेचता है। एंड और क्या बताया आपने मैडम, तीसरा आपने क्या पूछा। हे नेटसप कंपनी तसं बाजारमध्ये का म्हणजे उतरत नाही? हाँ वही ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि नेटसप ट्रेडिशनल वे में। गव्हर्नमेंट जे और ISS गव्हर्नमेंट मार्क्स आहे हाँ का और बुवा? उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें गवर्नमेंट का ये है वैसे हमें क्यों नहीं। तो पहले मैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले मैं क्लियर करता हूँ, हमारा बिजनेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस ही है। पहला चीज, जो आपको लगता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, तो हमारे पास गवर्नमेंट के सारे सर्टिफिकेशन है, जो लगते हैं वो सारे के सारे हैं। पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। 20 सालों से कंपनी चल रही है, यहाँ से बाहर भी गई है, तो ये तो चीज दिमाग में से निकाल लो कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या, तो ये 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। दूसरा जो चीज है दैट इज ये नेटसप जैसे ब्रिटानिया या उन्होंने जब जैसे बताया हल्दीराम वगैरह, या जैसे अदर ट्रेडिशनल, उन्हें हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, जैसे ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कंपनीज काम करती है वैसे नेटसप क्यों नहीं करता है। अगर ये सवाल है तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। दैट इज जो बाहर की मतलब ये जो सारी ट्रेडिशनल कंपनीज करती है, ये क्यों करती है, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा नेटसप ऐसा क्यों करता है। इससे पहले यह हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म क्यों हुआ। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि नेटसप ऐसे क्यों काम करता है, तो नेटसप किसका हिस्सा है, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, तब तक हमें ये समझ ही नहीं पाएंगे कि नेटसप ऐसे क्यों नहीं काम करता है। राइट, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल देता हूं। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्यों हुई, मतलब जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, उसका जन्म क्यों हुआ। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान के चलो अभी एक प्रोडक्ट है एंड ये अभी बेचने को रखा है किसी कंपनी ने, मान के चलो आपका हिंदुस्तान लीवर ही है, उसने एक बढ़िया सी क्रीम बनाई, मान के चलो एक कोई क्रीम है, ये बढ़िया सी क्रीम बनाई और ये रख दी, उन्होंने लॉन्च किया, रिटेल शॉप में रख दिया। अब ऐसी दो क्रीम्स है, राइट, अलग अलग थोड़ी सी पैकिंग है, दो क्रीम है, एक के ऊपर, दोनों एक ही जैसी क्रीम है, एक के ऊपर 100-150 रुपए प्राइस है और एक के ऊपर जो है 400 रुपए प्राइस है। अभी तुम हो कस्टमर, तुम गए उस शॉप में, तुमने हाथ में लिया, तुमको पता है दोनों क्रीम एक ही है, भाई चेहरे को लगाने की क्रीम है, आपने क्या किया, लिया, बोला ये 150 रुपये, 400 रुपया। अभी आप बताओ एज अ कस्टमर क्या यूज करोगे, आपको थोड़ी कंटेंट पता रहता है, कस्टमर को कंटेंट पता रहता है क्या, सच में बताओ नहीं रहता है, इतना अवेयरनेस नहीं है कस्टमर में, क्योंकि वो यूजर है। तो वो क्या बोलेगा, यार सस्ता कौन सा है, 150 रुपए वाला, और वैसे भी टीवी पे ऐड आता है ना, तो वो ले लेगा उठा के। अभी 400 रुपए वाला क्रीम कंपनी ने बनाया क्यों था, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल कंटेंट थे, कुछ अच्छी चीजें डाली थी, उसमें बहुत कस्टमर को फायदा होने वाला था, ये समझ के, ये सोच के बनाया, बराबर। लेकिन हुआ क्या, अभी वो दुकानदार को टाइम है कि समझाने के लिए इसमें ये डाला है, इसमें वो डाला है, ये ऐसा काम करेगा, आप लगा के देखो, ट्राई करके देखो, मैंने भी यूज किया है, उतना टाइम है दुकानदार में, दुकानदार को इतना टाइम नहीं है। और अभी तो सारा मॉल सिस्टम है, अभी तो कोई खाली बैठा ही नहीं ना, सिर्फ उठा के लेके आओ, उठा के लेके आओ। और ऐसा बाहर जब 70 साल पहले, तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट आज दिख रहा है वो वहां पे पहले से ही है। तो जब लोगों ने, जब कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसका हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, जिसका हमें डेमो दिखाना पड़ता है, तो हुआ क्या कि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए, बिकॉज ये कंसल्टिंग करके सेल करते हैं, या इसको समझा के बेचना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, डेमो दिखाना पड़ता है। तो वो जो रिटेल शॉप में मटेरियल था ना, वो 400 रुपए वाला क्रीम, वो कंपनी का उठाना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो आपने नाम लिया ना हिंदुस्तान लीवर, मतलब रिन साबुन बोला आपने, आप जरा ऑनलाइन जाके देखो, हिंदुस्तान लीवर भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। आपके मिस्टर को पता नहीं है तो उनको बता दो, क्योंकि उन्हें क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी और वो आपको सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग में है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट बेचता है जो रिटेल में से नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि वहां पे समझाने के लिए लोग लगते,
तो उन्होंने क्या किया, वो 400 रुपए वाला क्रीम जो रिटेल शॉप में नहीं बेचा वो मंगा दिया वापस, क्योंकि रिटेल शॉप बोला मेरा बिका नहीं, मैं रिटर्न करता हूँ कंपनी को। उसने किया डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न, सॉरी होलसेलर को रिटर्न, होलसेलर ने किया डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न, डिस्ट्रीब्यूटर ने किया सीएनएफ एजेंट को रिटर्न। कंपनी का हुआ बहुत सारा लॉस। मतलब बिका, लेकिन इतना नहीं बिका जितना बिकना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना सारा चेन में जो पहले तो पूरा खर्चा किया लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का, रिटर्न लेने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया, और इतना करके कंपनी लॉस में। तब कंपनियों को यह समझ में आया आज से 70 साल पहले कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसे समझाना पड़ता है, जिसका डेमो दिखाना पड़ता है, जिसकी बहुत डीप में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो उन प्रोडक्ट्स को अगर मार्केटिंग में लाना है तो वो मार्केटिंग अलग होना चाहिए। उनको अगर बेचना है तो वो सेल होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट सेलिंग से सेल होना चाहिए। किससे सेल होना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग से। और तब 70 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कब शुरू हुई? 70 साल पहले शुरू हुई। तो ये मामूली इंडस्ट्री नहीं है, 70 साल पूरी कर चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में 25 साल पूरी कर चुकी है इस इंडस्ट्री ने। तो ये इंडस्ट्री का जन्म कैसे हुआ वो हमें समझ में आया, क्योंकि हुआ क्या, यहां पे कैसे ये क्यों सक्सेस हो रहा है। अभी वो 400 रुपए वाला क्रीम क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो जो लगा रहा है ना, जो यूज कर रहे हैं ना, वही सेल कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो यूजर इज सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट्स द रीजन कि नेटसर्फ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो ट्रेडिशनल में आपको मिलते ही नहीं है। आपको फेस मिस्ट जैसा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं ट्रेडिशनल में। आपको ऐसे पीएच बैलेंस, पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं वहां पे। समझ में आ रहा है? और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ नेटसर्फ नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये एक्वागार्ड जो आपने सुना है ना, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में है। एक्वागार्ड आपको किसी स्टोर में नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट उसने एजेंसी लिया है एक्वागार्ड से। ऐसे बहुत प्रोडक्ट है, क्या है हमें मार्केट पता नहीं है, इसलिए हम अनजाने में कुछ चीजों को बोलते हैं। तो समझ में पहले ये चीज लो कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से क्यों नहीं है। मतलब आपको ये सवाल का जो मतलब पहला जो तीसरा सवाल था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। दूसरा जो सवाल है आपका, जैसे मार्केट की अदर ट्रेडिशनल कंपनीज है वैसे नेटसर्फ क्यों नहीं है, तो वो भी मैंने बोल दिया कि इसको समझाना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, डेमो देना पड़ता है, इसलिए हम इस मॉडल में आते हैं। अभी रहा आपका पहला सवाल कि चेन सिस्टम पसंद नहीं है। देखो, तो चेन सिस्टम में हम हर जगह काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम चेन सिस्टम में सिर्फ नेटसर्फ में काम करते हैं। ये चेन सिस्टम हर जगह है। मतलब आप अगर मान के चलो ये मार्केट में से कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, एक टूथपेस्ट है मान के चलो जो आपने मार्केट में से लेके आए। अभी ये जो टूथपेस्ट आपने मार्केट में से लाया रिटेल शॉप में से, वो रिटेलर के पास कहां से आया? किसी होलसेलर से। होलसेलर के पास कहां से आया? किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर से पास कहां से आया? किसी सीएनएफ एजेंट से, और उसे मिला कंपनी की तरफ से। तो देखा जाए तो ये कंपनी के पास कुछ सीएनएफ एजेंट है, सीएनएफ एजेंट के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे बहुत सारे होलसेलर है, और हर एक होलसेलर के नीचे कई सारे रिटेलर है। तो ये क्या है? ये भी एक चेन है ना। आप अगर कोई चीज ला रहे हो तो वहां पे भी आप चेन में ही पैसा बांट रहे हो। मतलब आप यूज कर रहे हो और ये सारे कमा रहे, यहां पे अगर आप काम कर रहे हो आप भी कमा रहे हो और नीचे लोग भी कमा रहे। तो ये तो बहुत बढ़िया मॉडल है ना। लेकिन समझ लो इसको बनाया क्यों है। तो अगर हमने ये समझ लिया इसको बनाया क्यों है तो हमें क्लैरिटी रहेगी। बाकी तो चेन तो हर जगह है, और आज के डेट में हर कोई अपना चेन बना रहा है, यानी नेटवर्क बना रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसका नेटवर्क नहीं है। आज टाटा का नेटवर्क है, बाटा का नेटवर्क है, सबका नेटवर्क है। अगर हम यहाँ पे हमारे लोकल एग्जांपल भी देखें, पूना में अभी जो न्यू पूना बेकरी है वो एक नहीं है, बहुत जगह न्यू पूना बेकरी है। चित्रे है, एक नहीं है, बहुत जगह चित्रे की शॉप्स है। काका हलवाई है, बहुत जगह शॉप्स है। तो कोई भी नहीं है जिसने अभी चेन नहीं बनाई है। अगर आप नहीं, आप अगर, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, फिर एक आम आदमी चेन कैसे बनाए, आम आदमी अपना खुद का नेटवर्क कैसे बनाए। तो वो मौका हमें नेटसर्फ ने दिया है कि हम भी हमारा खुद का एक नेटवर्क बना सकते हैं। हम भी हमारे पहचान वाले लोगों को जोड़ के रख सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, और उनके थ्रू हमारे नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलत चीज हम नहीं कर रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहीं पैसे भरे थे, तो वहां पे प्रोडक्ट सही नहीं रहेंगे, वहां पे कंपनी सही नहीं रहेंगी। इसका मतलब हर कंपनी ऐसी हो ऐसा नहीं है ना।
यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं, यहाँ पे अगर सामने वाला जितना पैसा भर रहा है उससे ज्यादा हम उसको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिसका उसे रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो ये चीजों को आप दिमाग में से निकाल दीजिए। तो मैंने इस सेशन को इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि उन तक ये आप रिकॉर्डिंग भेज सको और उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा और उससे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो